हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की। तो बच्चों आपके लिए मैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रूफ के साथ आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कितने बार ये पिछली बार भी पेपर में आए हुए हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है और इन्हीं क्वेश्चंस को भी आप करोगे तो आपके 40 आउट ऑफ 35 कंफर्म फिक्स हैं बच्चों। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो कर लेना है। तो चलिए बच्चों, आज आपको मैं अच्छे से पूरे क्वेश्चन समझाऊंगी, आंसर्स भी दिखाऊंगी और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी। नंबर चेंजेस होकर आएंगे तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को अब स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये आपका तीसरा चैप्टर है। अगर कोई बच्चे उर्दू मीडियम या मराठी मीडियम से देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं इसी वीडियो में समझाने वाली हूँ अच्छे से। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर है। तो यहाँ पे हम इसका पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी। तो ये देखो बच्चों, क्वेश्चंस मार्च 2022 में आया है, फिर मार्च 2025 में आया है, फिर मार्च 2024 में भी आया है, जुलाई में भी आया है और नवंबर 20 को भी आया है। हाँ, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि ये नंबर यहाँ पे 19th टर्म है तो कभी 20th बोलेगा, कभी 24 बोलेगा, इस तरीके से सिर्फ टर्म चेंज हो सकती है। तो बच्चों बताऊंगी मैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, अभी यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, एक्टिविटी कंप्लीट करनी नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है बच्चों, अगर आपको बोला जाए कि 19 टर्म, 20 टर्म, 24 टर्म फाइंड करो, मराठी में पद बोलते हैं इसको, 19वें पद काढ़ा, 24वें पद काढ़ा, 20वें पद काढ़ा, और उर्दू मीडियम से कोई बच्चे देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं 19वां रुकन निकालिए, 20वां रुकन निकालिए, इस तरीके से बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो ये क्वेश्चन में बोला जाता है तो जब निकालना होता है तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि टीएन का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं एक बताती हूँ आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखना होता है। तो गिवन में क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, 7, 13, 19, 25। तो इसमें से ये जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हमें लिखना होता है a इज इक्वल टू 7 और d भी हमें मालूम करना होता है। तो यहाँ पे अब d किस तरीके से फाइंड करना है, तो d इज इक्वल टू, d फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, t2 माइनस t1 फॉर्मूला होता है d मालूम करने के लिए। तो t2 मतलब इसको हम मानेंगे t1, इसको मानेंगे t2, इसको मानेंगे t3, इसको मानेंगे t4। तो यहाँ पे d मालूम करने के लिए फॉर्मूला है t2 माइनस t1। तो t2 कितना है हमारा यहाँ पे 13 और t1 कितना है 7। तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी 6 आई हमारी। तो d भी हमें मालूम हो गया। फिर क्या करना होता है, अभी मालूम क्या करना है, T19 मालूम करना है। T19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर Tn का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या है Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे n-1 और फिर यहाँ पे आएगा d। ओके, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अब नीचे चलेंगे हम। T19 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 7। फिर n-1, n यानी कि क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन में बोला जाता है 19th टर्म, 20th टर्म, वो आपका n होता है। तो n हमारा कितना होगा 19, फिर -1, d की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 6। फिर उसके बाद देखो ये 7 प्लस 19 में से एक जाने के बाद बच्चों कितना बचेगा हमारा 18। 18 इंटू कितना करना है हमें यहाँ पे 6, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। 18 इंटू हमें कितना करना है अब 6 करके यहाँ पे आंसर को निकालना है। फिर बच्चों चलो करते हैं, चलो किस तरीके से करते हैं यहाँ बताती हूँ आपको। कितना आएगा आंसर, आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 108। ओके, फिर 108 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 108 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों 115। थोड़ा सा पेन, तो यहाँ पे 115, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं 100% गारंटी देकर कहती हूँ कि इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है, सिर्फ वैल्यूज़ आपकी बदल सकती हैं। यानी कि जो 19 के जगह यहाँ पे आपको 24 आएगा, 25 आएगा, 26, ऐसे कोई भी नंबर यहाँ पे बदला जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि ये अलग होगा तो a की वैल्यू बदलेगी। और मैंने बताया a मतलब पहला नंबर
और डी मतलब दोनों के बीच में का फ़र्क। फिर यही फॉर्मूला लेकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 एंड 3। देखो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, टर्म भी फाइंड करने हैं, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, मतलब फ़र्क। और यहाँ के दो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 6 और 3 हैं, तो अब हमें कंप्लीट करना है ये एक्टिविटी। फिर यहाँ पे देखो दिया गया है ए की वैल्यू जो है वो 6 है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है वो डी की वैल्यू यहाँ पे दी गई 3 है, मतलब फर्स्ट टर्म जो है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है 6 और कॉमन डिफरेंस दिया गया है डी यानी कि 3। हमें S27 निकालना है। तो S27 निकालने के लिए अब हम क्यों यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में S27 फाइंड करो, तो S27 फाइंड करना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। और SN का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताती हूँ। SN इज इक्वल टू N/2 और यहाँ पे आएगा 2A प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू डी। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, N के जगह पे हमें कितना रखना है 27, ये N के जगह पे हमने रखा 27/2। 2A मतलब देखो यहाँ पे 2 और A की वैल्यू कितनी है 6, फिर 2 यहाँ पे मैं छोटा सा दिखाती हूँ, 2 इंटू A की वैल्यू 6 अगर हम करेंगे तो 6 2 जा कितना आएगा 12। N की वैल्यू कितनी यहाँ पे जो S के साथ होती है वही होती है 27, ये 1, और D की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 3। फिर देखो इस सभी को सॉल्व करके हमें यहाँ लिखना है। फिर देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, इस 12 को है वैसे हमें रखना है। आपको क्वेश्चन मतलब आपके आंसर शीट में ऐसा नहीं करना है, आंसर शीट में जितने बॉक्स होंगे उतने ही भरने हैं। लेकिन हाँ, अगर एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आया, सीधे से सॉल्व करने के लिए आया, तो ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। मतलब यहाँ पे 12 प्लस 27 में से एक माइनस करेंगे तो हम कितना बचा 26 इंटू कितना आया 3। तो पहले क्या करना है आपको 26 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहीं पे साइड में करके बताती हूँ। 26 इंटू 3, 6 3 जा कितना आएगा 12, कैरी का 1, 3 2 जा 6 और 6 में एक हम ऐड किया 72। इन दोनों का आंसर आया हमारा 72। 72 में अब हमें 12 को ऐड करना है, 2 and 2 4, 7 and 1 यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आंसर कितना आया हमारा, सॉरी 2 and 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 and 1 कितना 8। तो यहाँ पे कितना आया देखो बच्चों, हमारा आंसर आया 84। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो मैं यहाँ पे और एक बार करती हूँ। देखो 26 इंटू कितना करेंगे 3, 6 3 जा कितना आया 18 आएगा। यहाँ पे कैरी का 1, 3 2 जा 6, 6 में हमने एक ऐड किया कितना आएगा 7। फिर 78 में हमें 12 को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो 8 में 2 ऐड किया हमने 10, कैरी का 1, 7 8 और यहाँ पे कितना आएगा 9, यानी हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया 90। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलो। यहाँ पे देखो 27 और यहाँ पे 45 क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था ना N/2 था, मतलब 27/2 इंटू हमारा कितना था वहाँ पे 90 आया था। तो ये 90 को हमें डिवाइड किया, तो हमने 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2 5 जा 10 ऐसे करके यहाँ पे जो है हमारा कितना आया वो 45 आया। मतलब यहाँ पे शॉर्ट में मैंने सॉल्व की हूँ, देखो आपको दिख रहा होगा। पीछे हमारा ऐसा था 27/2 इंटू 90, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था। 2 को हमने 90 से डिवाइड किया तो आएगा 45, और यहाँ पे अब हमें 27 और 45 को मल्टीप्लाई करना है। तो 27 और 45 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमें लिखना है। तो हम यहाँ लिख 27 इंटू कितना करेंगे 45। रफ वर्क आपको साइड में ही करके फिर पूरा आंसर लिखना है। देखो यहाँ पे करती हूँ, 7 5 से कितना आएगा 35, कैरी का 3, 5 2 जा 10, 10 में हमने 3 ऐड किया 13। फिर यहाँ पे हम प्लस का साइन देते हैं। फिर 4 7 जा 28, यहाँ पे कैरी का 2, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड किया हमने, यहाँ पे आया 10। ये 5, 8 में 3 ऐड किया हमने, कितना होगा 11। फिर यहाँ पे कैरी का 1, फिर यहाँ पे 1 and 1 2, और यहाँ पे ये कितना आया, ये 1 का 1 ही रहेगा। मतलब ये हमारा फाइनल आंसर 1215। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560 जुलाई 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है 2 11 20 एंड 29। तो यहाँ पे देखो हमें किस तरीके से पूछा गया, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब ये आएगा तो कौन सी, क्या पूछा है, कौन सी ऐसी टर्म है जिसका जो है एपी कितना है 560 है। तो यहाँ पे
हमें यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं, तो इसका हमें गिवन एपी पहले लेना है, कितना है 2, 11, 20, 29। तो इस तरीके से यहाँ पे एपी ये दिया गया है, ये हमने लिया है, गिवन ये दिया है, ये गिवन हमने लिख लिया। ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2, फिर डी मतलब मैंने बोला था डिफरेंस निकालना होता है, 11 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, nth टर्म जो है वो एपी की कितनी दी गई है 560, तो ये nth टर्म को हम 560 लिखेंगे। अब जिस क्वेश्चन में nth टर्म दी जाती है वहाँ पे हम tn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी का फॉर्मूला हमने ले लिया। लेकिन क्या है, देखो यहाँ पे ऑल पूरे tn की जो वैल्यू है वो कितनी है 560 है, तो tn के जगह पे हम 560 रखेंगे, a के जगह पे हम 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। n के जगह पे हमें मालूम नहीं है, ये पूरी tn की वैल्यू है, n की वैल्यू नहीं है, तो n को और 1 को हम है वैसे रखेंगे, d की वैल्यू हम यहाँ पे 9 पुट करेंगे। 560 को है वैसे रखा, 2 को है वैसे रखा हमने। देखो ये 9 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9n आया, फिर माइनस 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। फिर उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, ये 9n इज इक्वल टू मतलब n वाली टर्म एक ही है हमारे पास, तो इसको इक्वल के पहले लिखेंगे, 9n इज इक्वल टू क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं हम 560, ये देखो प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 2 माइनस किए तो हम कितना बचेगा 7। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप लिख कर बताती हूँ, 560 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा हमारा 9n, ये देखो ये 9n है, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े नंबर के साथ माइनस है इसीलिए हम यहाँ पे माइनस मतलब 9 में से 2 जाने के बाद हमारा 7 बचेगा। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे 9n को हम एज इट इज़ रखेंगे, 560 माइनस 7 है, इधर आने के बाद प्लस 7 होगा, तो 560 में हमने 7 ऐड किया तो कितना आया 567। तो यहाँ पे 9n इज इक्वल टू 567 आया हमारा, तो n इज इक्वल, हमें n की वैल्यू निकालने इसलिए n इज इक्वल टू 567, ये 9 जाएगा नीचे डिवीजन में, फिर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 63। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, राइट एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5 है। ये मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो मतलब एक ऐसा एपी है जिसकी पहली टर्म फर्स्ट टर्म यानी कि मराठी में जिसको पहला पद बोलते हैं और उर्दू में पहला रुकन बोलते हैं, तो कितना है a इज इक्वल टू यहाँ पे 10 है और इसका जो फ़र्क है वो कितना है d इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू कितना है 10 है, d इज इक्वल टू क्या है 5 है, लिखा। अब हमें वो टर्म निकालनी है, पूरी टर्म मतलब इस तरीके से जो नंबर्स हैं वो नंबर्स निकालने हैं हमें यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a इज इक्वल टू 10 है और सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म हम किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है लेकिन सेकेंड टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या है a प्लस डी, ठीक है। तो a प्लस डी करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 10, d की वैल्यू कितनी है 5, 10 प्लस 5 कितना है 15। थर्ड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है a प्लस 2d है, तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, a कितना है हमारे पास 10, 2d मतलब d की वैल्यू कितनी है 5 है, 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 प्लस 10 कितना आया 20, मतलब ये हमारी यहाँ पे टर्म निकली है 10, 15, 20। तो ये इतना ही निकालना था, ये 2 मार्क्स के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27, यानी कि यहाँ क्या बोला है 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स को अगर हम मिलाएंगे ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, आंसर हमारा 27 आएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज में का ही क्वेश्चन है, 3.2 के अंदर होगा शायद आपके ये। तो यहाँ पे देखो इजी है ये वाला क्वेश्चन। ये देखो कब कब आया है, जुलाई 2025 में आया है, मार्च 20 को आया है और सितंबर 21 को आया है। कभी कभी एक्टिविटी बेस के फॉर्म में आता है और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। तो चलो बताती हूँ किस तरीके से सॉल्व करने। तो क्या बोला है 3 नंबर हैं, वो नंबर कौन से हमें मालूम नहीं है बच्चों, लेकिन क्या बोला है सिर्फ 3 नंबर हैं जिनको ऐड करेंगे तो कितना निकलता है 27 आता है। और अगर उनका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट यानी कि क्या मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार जो मराठी में बोलते हैं, ज़रब उर्दू में जिसको बोलते हैं, और उनका अगर प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा 504। तो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए बोला है। तो
कभी कभी सिर्फ एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही आता है, तो पूरा क्वेश्चन देख के लो। तो सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना होता है, वो 3 नंबर जो हैं हमें याद करने हैं। कौन से हैं वो 3 नंबर, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ये 3 नंबर हमें याद करके रखने हैं। कभी कभी 4 नंबर का भी दिया जाता है, तो 4 नंबर का भी है आपके टेक्स्ट बुक में। तो फिर देखो अब लिखते हैं हम कंडीशन के हिसाब से। पहली कंडीशन में क्या बोला है कि अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना निकलता है 27। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस डी, फिर यहाँ पे बीच में देंगे प्लस, फिर a प्लस डी करेंगे, इज इक्वल टू कितना आता है बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है अगर ऐड करेंगे तो कितना निकलता है 27। तो यहाँ पे बॉक्स में हम भर देंगे 27। फिर अब a इज इक्वल टू कितना आता है हमें लिखना है। तो a इज इक्वल टू देखो यहाँ पे कैसे निकाला है, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये वाला d a वाला d कैंसिल हुआ, यानी कि प्लस माइनस डी कैंसिल हुआ, 1 2 3। यहाँ पे कितने a बचे हैं हमारे, 3a बराबर कितना है यहाँ पे 27 है। तो अगर हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 9। यानी कि देखो यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 9 जा 27। तो a इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे हमारा 9। एक कंडीशन सॉल्व हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक पहला नंबर कौन सा है हमारा a माइनस डी, फिर बीच में दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर दूसरा नंबर a है, फिर बीच में दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर तीसरा नंबर a प्लस डी है, इज इक्वल टू कितना आता बोला है क्वेश्चन में 504 आता है बोला है। तो उसको हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन में ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे देखो a हमारा कितना निकला है 9। तो यहाँ पे कितनी बार, अब देखो यहाँ पे a है, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट 9 का स्क्वायर यहाँ पे करके दिया हुआ है, और डी का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें। क्यों, क्योंकि ये a और a अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 का स्क्वायर निकलता है, मतलब a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 9 का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे d और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d का देखो इस a और इस a को मल्टीप्लाई किया यानी कि a का स्क्वायर होगा, और a की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 का स्क्वायर। इस d और इस d को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा d का स्क्वायर, और एक a जो बचता है वो क्या है, उस a की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है 9, और 504 को हमने यहाँ पे लिखा। फिर 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, d स्क्वायर है वैसे रखा, 9 को है वैसे रखा है, 504 को है वैसे रखा है। अब उसके बाद देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है d की, तो d स्क्वायर इधर जाएगा, इज इक्वल टू 81 माइनस कितना करेंगे यहाँ पे हम 56। क्यों 56 किया हमने, 81 माइनस, देखो यहाँ पे क्यों किया हमने, इस डी स्क्वायर को हमने है वैसे रखा है, इज इक्वल टू लिखा, 81 को इधर लिया है हमने, 81 तो ये आए, लेकिन इस 504 को हमें डिवाइड करना है 9 से। क्यों, क्योंकि डी के साथ में है। तो यहाँ पे मतलब एक बताती हूँ आपको मैं किस तरीके से करना है। यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे, ये 9d का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 504, और यहाँ पे देखो ये कितना है 81 है। इस तरीके से हम करेंगे तो ये क्या होगा 81 हमने, अब मालूम क्या करना है हमें, डी स्क्वायर मालूम करना है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 को इधर साइड लिया हमने, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 504 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, 504 को 9 से डिवाइड किया, 9 5 जा 45, यहाँ पे फिर हमारे बचे 5, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे हमारा कितना आया 56। तो यहाँ पे d का स्क्वायर 56, फिर 81 में से जब हम 56 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो प्लस माइनस में हमें 2 कंडीशंस में लिखना है इसको। फिर यहाँ पे नीचे चलेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, अब मालूम करना है a की वैल्यू हमें रखनी है 9 और d की वैल्यू हमें रखनी है 5, और उस पर से हमें अब टर्म को मालूम करना है। मतलब हमारे पास 3 नंबर यहाँ पे मैं नीचे दिखाती हूँ, देखो आपको, मतलब हमारे पास 3 नंबर क्या है, a माइनस डी, a और a प्लस डी है। तो इसमें हमें रखकर सॉल्व करना है। अगर हम a की वैल्यू को कितना रखने के बोला है 9, माइनस d की वैल्यू को कितना रखने के लिए बोला है 5, तो 9 में से 5 जाने के बाद कितना बच्चा 4। a की वैल्यू हो तो हमें पता है कितनी हमने निकाली है 9, और a प्लस डी मतलब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, प्लस d की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 5, तो 9 प्लस 5 कितना होगा 14। तो यहाँ पे ये नंबर्स हमने निकाल लिए। उसी तरीके से
अब यहाँ पे ए की वैल्यू को 9 रखना है और डी की वैल्यू को -5 रखकर आपको ये वाली टर्म को निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर्स। तो पहले हमें 21 इवन नेचुरल नंबर्स मालूम करने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन आपके क्वेश्चन में पहले 123 नंबर्स को मालूम करो करके बोला है। तो नंबर कभी कभी बदल सकता है, 21 की जगह पे आपको 123 भी आ सकता है, तो नंबर्स बदल सकते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर, जिसको मराठी में समनैसर्गिक संख्या बोलते हैं और उर्दू में तबैयदा, जो उर्दू में जो है उसको हम बोलेंगे तबई जुफ्त तादाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो निकालना है हमें, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, मतलब ये कुछ भी नहीं दिया, इतना ही क्वेश्चन है। तो पहले जो इवन नेचुरल नंबर हैं हमें कौन से हैं वो मालूम होने चाहिए। इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 और पहले 21 बोला है तो 42 तक यहाँ पे आते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, आपको याद करके रखना होगा। उसके बाद चलो अब क्या बोला है, ऐड करना है। सम बोला है मतलब मिलाना है सबको, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 कितना करेंगे 42। ठीक है, यहाँ तक ही करो, इस टाइप से मत करो। मैं इधर की एक टाइप आपको दिखाती हूँ, इस टाइप से कुछ मत करो। ये मतलब ये आपको जो टेक्स्ट बुक में टाइप दी गई इसी टाइप से करना है। तो हमने देखो यहाँ पे कंसीडर क्या किया कि वो इवन नंबर, इस टाइप से ये मत करो, क्योंकि अगर आपको कभी हो सकता है ना कि आपको मालूम ही ना हो कहाँ तक है। तो मैं एक ईजी मेथड बताती हूँ, इधर मैंने निकाला है। तो पहले क्या कंसिडर करना है कि वो इवन नंबर जो है 2, 4, 6 डॉट 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 2 के मल्टीपल में है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 2n इस तरीके से लास्ट में लिखेंगे। फिर इसमें देखो T1 क्या निकलेगा 2, D मतलब दोनों के बीच में का फ़र्क कितना निकलेगा 2, और यहाँ पे n इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बोला है कितने नंबर निकालने हैं 21, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 21। फिर अब यहाँ पे अगर आपको, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि SN का फॉर्मूला कब लेना है और TN का फॉर्मूला कब लेना है। मैंने बताया है TN का फॉर्मूला कब लेना है, जब आपको कोई टर्म मतलब 19th टर्म 20th टर्म ऐसे पूछा जाता है तो TN का फॉर्मूला लेना है। लेकिन जब सम इस तरीके का सम निकालनी होती है, यानी कि जमा पूरी निकालनी होती है हमें एक साथ, तो SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फिर अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे SN का, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d। फिर यहाँ पे अब n की वैल्यू कितनी है 21, तो n के जगह पे हम 21 पुट करेंगे, यहाँ भी n के जगह 21, ये 2 का 2, फिर 2 का 2, a के जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे 2 क्योंकि a की वैल्यू 2 है, n-1, n मतलब 21, यहाँ पे 1 रखेंगे, d की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है। तो फिर यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ भर दिए। फिर S21 इज इक्वल टू, ये हमने है वैसे रख दिया, 2 2 ज़ा कितना आएगा 4, प्लस का प्लस, 21 में से 1 माइनस किया तो आंसर आएगा 20, और ये 2 का 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर S21 इज इक्वल टू 21/2, 4 प्लस 22 ज़ा कितना आया यहाँ पे 40। फिर उसके बाद देखो S21 इज इक्वल टू 21/2 है वैसे रखेंगे, 40 में हमने 4 ऐड किया तो 44 हो जाएगा। फिर उसके बाद S21 इज इक्वल टू, इस 21 को है वैसे रखेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे ये आया 22। 22 को 21 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 462। ओके, ये इस तरीके से सॉल्व करना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, देर इज़ एन ऑडिटोरियम। मैं हिंदी में ही आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन। एक थिएटर है और एक थिएटर के अंदर क्या है 27 रोज़ है, मतलब 27 लाइन्स हैं किसके, सीट्स के। फिर उसके अंदर जो है पहली लाइन में जो है वो कितने सीट्स हैं 20 हैं, दूसरी लाइन में क्या बोला है क्वेश्चन में 22 सीट्स हैं, और तीसरी लाइन में जो है वो क्या बोला है 24 सीट्स हैं। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ सीट्स, वहाँ की जो 15वीं रो है, देखो यहाँ पे है कि 15th रो, 15th टर्म, यानी कि 15वीं लाइन मराठी में अगर बोलेंगे तो उर्दू में अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो 15वीं कतार ऐसे बोलते हैं उसको, तो 15वां, तो इस तरीके से टर्म 15th टर्म, यानी कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना होता है TN का। फिर TN का यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 15वीं लाइन के अंदर कितने सीट्स हैं हमें फाइंड करना है। और क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स इन देयर इन ऑडिटोरियम, और टोटल भी पूछा है। जब टोटल पूछा होता है तो SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे, TN का भी और SN का भी।
तो पहले Tn का यूज़ करेंगे, पहले लिख कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ रोज यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं, 27 है। पहली लाइन में सीट्स कितने हैं, 20 हैं। दूसरी लाइन में सीट्स कितने हैं, 22 हैं। तीसरी लाइन्स में सीट्स कितने हैं, 24 है। ठीक है, इस पर से हम निकालेंगे ए की वैल्यू कितनी आती है। पहली लाइन मतलब ए की वैल्यू आई 20। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 15th यानी कि 15वीं लाइन के अंदर कितने निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 15। और d की वैल्यू अब यहाँ पे जो दिया है इसमें का फ़र्क 22 और 20 में कितने का फ़र्क है, 2 का, तो d की वैल्यू कितनी आई हमारी 2। फिर अब हमें मालूम है कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम, सबसे पहले Tn का, क्यों, क्योंकि 15th टर्म निकालने हैं वहाँ पे। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d फॉर्मूला लिखा। T n के जगह पे हम रखेंगे 15, a के जगह पे हम रखेंगे 20, n के जगह पे रखेंगे 15, 1 का 1 और d के जगह पे हमने वैल्यू निकाली है कितनी, 2। तो T 15 को है वैसे रखेंगे, 20 को है वैसे रखेंगे, 15 में से 1 माइनस किया तो आया 14, इस 2 को हम है वैसे रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, T 15 को है वैसे रखेंगे, 20 प्लस 14 टू ज़ा कितना आएगा, 28। 28 में हमने 20 ऐड किया तो आंसर आया कितना, 48, यानी कि 15वीं लाइन के अंदर टोटल सीट्स कितनी है, 48 हैं। लेकिन अब और एक क्वेश्चन उसमें पूछा है टोटल सीट्स भी कितने हैं ऑडिटोरियम में, तो अब हमें SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो अब हमें S27 निकालना है, क्योंकि टोटल लाइन्स कितने हैं थिएटर के अंदर, 27 है। तो अब हमें टोटल S27 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर n के जगह पे हम रखेंगे 27, यहाँ पे देखो सब n के जगह पे 27, 2 हमने है वैसे रखा। 2 a के जगह पे हम कितना पुट करेंगे, 20, क्योंकि पीछे ही क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे भी n के जगह 27 रखेंगे, 1 का 1, और d के जगह पे हम कितना पुट करेंगे, 2, क्योंकि d की वैल्यू 2 है। फिर देखो यहाँ पे S27, 27 अपॉन 2, 22 ज़ा कितना आया, 40। 27 में से 1 माइनस किया कितना आया, 26, इस 2 को है वैसे रखेंगे। S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 है वैसे है 40 प्लस 26, 2 ज़ा कितना आता है, 52। फिर ये हमने है वैसे रखा, इसको भी है वैसे रखा, 40 में 52 ऐड किया तो आया 92। फिर इसको है वैसे रखा, इसको भी यहाँ पे क्या किया हमने, 92 को डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे आएगा 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे 27 इंटू 46 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आया हमारा, S27 इज इक्वल टू 1242। ठीक है, तो यहाँ पे 15th लास्ट में लिख कर लेंगे। 15th रो में टोटल सीट्स कितनी है, 48, और टोटल पूरे थिएटर के अंदर टोटल सीट्स कितनी हैं, 1242। ओके, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पे जो पूछा गया है, इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन शो दैट द 20th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। ये मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला है कि जो 19th टर्म है वो कितनी है, 0 है, सॉरी 9th टर्म 0 है, और क्या दिखाना है हमें, जो 29th टर्म है वो 19th टर्म की डबल है। तो 19th 19th टर्म यानी कि Tn का फॉर्मूला, इतना ही समझना है आपको। तो पहले हम Tn का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम 9th टर्म के लिए निकालना है। तो 9th टर्म में n इज इक्वल टू कितना आएगा, 9। तो T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 n। हमें यहाँ पे a d कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ हम n की वैल्यू हमें मालूम है, वही हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n के जगह पे हमने सिर्फ यहाँ पे 9 रखा, 1 रखा, और d का भी मालूम नहीं, इसको है वैसे रखा। फिर देखो a तो मालूम नहीं है वैसा रहेगा, प्लस 9 में से 1 जाने के बाद कितना बचेगा, 8, और d का d हमने वहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये हमारा 9 के लिए हुआ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो T9 है वो कितनी है, 0। तो T9 इज इक्वल टू 0 मतलब a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब निकालेंगे 29th टर्म के लिए। फिर इसके ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में है यहाँ क्वेश्चन, बच्चों देख लो, 3.3 के अंदर है शायद, तो देख लो वहाँ से। और अब 29th के लिए निकालना है, तो यहाँ पे n को मानेंगे हम 29। तो इसी तरीके से Tn का फॉर्मूला लिखने के बाद n के जगह पे यहाँ पे 29 पुट करेंगे। T29 a प्लस 29 में से 1 माइनस किया तो बचा 28, और d इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हमने जो निकाले इक्वेशन a प्लस 8d प्लस
क्या करेंगे हम यहाँ पे a प्लस 8d प्लस कितना करेंगे 20 करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे देखो, फिर a प्लस डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे a प्लस 8d के जगह पे हम कितना रखेंगे 0, और इस 20d को हम है वैसे रखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। अब t29 इज इक्वल टू हमारा कितना निकला 20d, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब t19 के लिए निकालेंगे, t19 इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ पे n के जगह पे 19 रखना है, a प्लस 19 माइनस 1d, t19 इज इक्वल टू a प्लस 19 में से हमने 1 माइनस किया तो 18 बचा, फिर d का d, फिर यहाँ पे देखो a प्लस, अब वैल्यूज़ रखेंगे हम, यहाँ पे देखो क्या करेंगे a प्लस 18d है यहाँ पे, तो हम इसको अब क्या करेंगे a प्लस 18d की वैल्यू देखते हैं हम अब कैसे निकालना है इसको। बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया देखो, a प्लस 18 को हमने यहाँ पे 2 फैक्टर में डिवाइड किया है, 8 प्लस 10d इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर एक इक्वेशन ऐसी है ना a प्लस 8d की, तो हम इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, a प्लस 18 यानी कि 8d प्लस 10d। फिर a प्लस 8d की वैल्यू ऊपर कितनी बताई गई है 0, और इस 10d को हम है वैसे रखेंगे। फिर t19 की वैल्यू कितनी निकली 0 में 10d ऐड किया तो 10d ही आएगा, फिर इसको इक्वेशन नंबर देंगे हम 3। फिर बाय इक्वेशन 2 एंड 3 t19 इज इक्वल टू देखो क्या है t29 जो है डबल है किसका t19 का। क्यों? क्योंकि देखो t29 की वैल्यू 20d निकली है और t19 की वैल्यू कितनी निकली है हमारी 10 निकली है, यानी कि ये इसका डबल है, ये प्रूफ हुआ। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए हॉट्स क्वेश्चन का है। मैं हॉट्स क्वेश्चन अलग से बनाने वाली हूँ, इसमें मैंने ऐसे अब लिखा है मैं, तो मैं हॉट्स क्वेश्चन अलग से समझाऊंगी, तब आपको ये वाला क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, क्योंकि हॉट्स क्वेश्चन थोड़ा बड़े होते हैं तो मैं उसकी वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन मैं समझाऊंगी। अभी सिर्फ आपको दिखा देती हूँ। ओके, देखो ये सारा सॉल्यूशन है, मैंने यहाँ पे सारा सॉल्व करके रखा हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको हॉट्स क्वेश्चन के साथ ही ये वाला क्वेश्चन भी समझाऊंगी, क्योंकि हॉट्स क्वेश्चन मैं अलग से बनाने वाली हूँ उस पर वीडियो, तभी आपको मैं ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगी। यहाँ पे भी है देखो, इसका आगे का ही सॉल्यूशन है ये वाला सब। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो है हॉट्स क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, इसलिए मैं इसकी वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ बच्चों। तो और एक छोटा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। तो यहाँ पे गिवन सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। मार्च 2025 यानी पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, tn इज इक्वल टू 3n-4। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, इसीलिए हम n की वैल्यू को कितना पुट करेंगे 1। सेकंड बोलेगा तो n की वैल्यू 2 पुट करो, थर्ड बोलेगा तो n की वैल्यू 3 पुट करो, इस तरीके से करते जाना है। तो इस तरीके से n के जगह पे हम कितना रखेंगे 1, यहाँ पे भी n के जगह पे हम मतलब इसमें 3 का 3 हमने है वैसे रखा, n के जगह पे हम रखेंगे 1 -4। t1 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 -4, 3 में से अगर हमने यहाँ पे 4 माइनस किया तो आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पे -1। ठीक है, इतना ही, t1 इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस आज के हो गए हैं। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो आपको कल इसकी मिलेगी, चैप्टर नंबर 4 की, कल या परसों तक तो अपलोड हो जाएगी। बच्चों चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके लो और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।